नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आपकी सहायतार्थ मैंने पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें आपको बताया था कि यदि आपके विद्यालय में आपने ऑफलाइन पुस्तकें पिछले सत्र में वितरित की है तो आपको स्टॉक का समायोजन कैसे करना है, उससे जुड़ा वीडियो मैंने आपकी सहायतार्थ पहले ही जारी कर दिया था। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में और एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो उसकी भी सहायता ले सकते हैं। पर कुछ साथियों के मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने जो हमारी वन टाइम एंट्री एक बार लॉक कर दी है, उसके बाद उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उन्हें हम कैसे सुधारें। तो उनके लिए मैं लेकर आया हूं यह वीडियो जिसमें आपको बताऊंगा कि यदि आपकी वन टाइम स्टॉक समायोजन की एंट्री गलत हो गई है तो उसमें आपको संशोधन कैसे करना है और कैसे आपके स्टॉक का मिलान करना है। तो साथियों, आपसे निवेदन रहेगा, यदि आप इसी तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप शाला दर्पण संबंधी कार्य आसानी से कर पाएं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कि आपको वन टाइम एंट्री यदि आपकी गलत हो गई है तो उसमें संशोधन कैसे करना है। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा योजनाएं, और हो सकता है कि यदि आपके सामने इंग्लिश में डिस्प्ले हो रहा हो तो यहाँ आपको स्कीम लिखा दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब और नए ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो यहाँ आपको पहले की तरह ही एक ऑप्शन मिलेगा विद्यालय स्टॉक समायोजन, तो इस पर अब आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह का नोट अब आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। तो मेरा निवेदन है, जो भी आपको नोट यहाँ दिया गया है उसे आप अच्छे से रीड करें, उसको आत्मसात करें, समझे, उसके बाद ही कार्य आगे करें। अब आपको आ जाना है साथियों यहाँ नीचे की ओर, जहाँ मिलेगा आपको क्लास ग्रुप का ऑप्शन। तो जो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको अगली ऑप्शन मिलेगा 1 to 12, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अगला ऑप्शन दिया गया है गेट डेटा का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब साथियों, आपको यहाँ देखना है नीचे की ओर, जहाँ मेरे को यहाँ मिल रहा है वन टाइम एंट्री बाय स्कूल ऑलरेडी डन। मैंने अपनी वन टाइम एंट्री जो है वो पहले ही कर दी है। हो सकता है यदि आपने भी कर दी होगी तो आपको यहाँ ऐसा दिखाई देगा। अब आपको यहाँ सेव का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी एंट्री गलत हो रही है। तो अब मैं आपको वो प्रक्रिया साझा कर देता हूँ कि कैसे आपको उसमें सुधार करना है। इसके लिए हमें चलना है वापस ऊपर, जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था वहीं से आपको एक बार पुनः वापस मैं प्रक्रिया समझा देता हूं, ताकि अब आपके गलती होने की गुंजाइश नहीं रहे। तो चलिए साथियों, हम थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं। अब आपको यहीं से देखना है, शुरू से सीरियल नंबर आपको दिया हुआ है, क्लास उसी के आगे आपको दी हुई है। जिस भी क्लास की आप एंट्री करना चाहते हो वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट की आप एंट्री करेंगे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। उसके बाद आगे बुक नेम आपको दिया हुआ है, जो भी बुक आपके विद्यालय में चलती है उसका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। अब आपको यहाँ से शुरू होता है सही कार्य। साथियों, अब गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से समझें। गत सत्र मांग उपरांत की शेष अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक, यदि आपने पिछले सत्र मांग की थी और जो नई पुस्तकें थी वो आपके विद्यालय में वितरित नहीं हुई है, स्टॉक में बची हुई है, तो वो संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। फिलहाल मेरे विद्यालय में कोई भी शेष पुस्तक नहीं बची थी, इसलिए मुझे यहाँ 00 शो हो रहा है। पर यदि आपके विद्यालय में बची होगी तो निश्चित है कि आपको वो संख्या यहाँ दिखाई देगी और आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब इसी में अगला बिंदु दिया हुआ है गत सत्र 2020-21 मांग लॉक के पश्चात स्टॉक में शेष विद्यार्थियों को वितरित पुस्तकों की संख्या। तो आपको यहाँ देखना है कि आपने मांग लॉक कर दी थी साथियों गत सत्र 2020-21 में। उसके बाद यदि आपने बच्चों को ऑफलाइन पुस्तकें वितरित की हो तो वो संख्या आपको यहाँ दिखानी है। जो आपने ऑफलाइन वितरित की है उन संख्याओं को आपको यहाँ दर्ज कर देना है। और उसी के आगे दिया हुआ है हमें ऑप्शन गत सत्र 2020-21 का अंतिम अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक A-B। तो साथियों A-B जो है ये टोटल जो है आपको ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ ऑफलाइन वाली पुस्तकों की संख्या चढ़ाएंगे आपके सामने यह टोटल ऑटोमेटिकली आएगा। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है।
ऑटोमेटिकली शाला दर्पण पोर्टल जो आपने आपके पास स्टॉक था और आपने बाद में वितरित की है तो उसको घटाकर वो संख्या आपको यहाँ दिखा देगा। अब इसी के आगे ऑप्शन है विद्यार्थियों से प्राप्त लौटाई गई 50% पुस्तकों का स्टॉक। अब साथियों, आपने यदि विद्यार्थियों को जो नई किताबें दी थी वो वापस हमें 50% वापस लौटाते हैं तो ऑटोमेटिकली पोर्टल के अनुसार जो पुस्तकें आपको लौटाएगा वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। इसमें भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि शाला दर्पण ऑटोमेटिकली अपना कैलकुलेशन रखती है और वो ऑटोमेटिकली ही आपको यहाँ शो होगा, इसमें चेंजेस नहीं होगा। लेकिन इसके आगे एक ऑप्शन और हमें दिया गया है, विद्यार्थियों से प्राप्त लौटाई गई 50% पुस्तकों के अतिरिक्त स्टॉक जो वितरण योग्य है। अब साथियों, आपको यहाँ ध्यान दे लेना है कि विद्यार्थियों ने आपको 50% पुस्तकें लौटाई है, वो संख्या तो ऑटोमेटिकली शाला दर्पण ने यहाँ आपको पहले ही कैलकुलेट करके बता दी है। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे हमें और अच्छी कंडीशन में किताबें दे देते हैं, 50% से ज़्यादा भी किताब हमारे पास अच्छी हो सकती है और आपके पास वो पड़ी हुई है तो उसकी एंट्री आप यहाँ कर देंगे, और नहीं है तो आप यहाँ 0 ही लिख देंगे। उसके आगे आपको मिलेगा वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों से प्राप्त पुस्तकों का कुल स्टॉक C+D। ये ऑटोमेटिकली शाला दर्पण कैलकुलेट कर लेगा कि आपके पास अब पुस्तकें वर्तमान सत्र में कितना स्टॉक है। इसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, शाला दर्पण ऑटोमेटिकली से कैलकुलेट करके आपको यहाँ दिखा देगा। तो आपको इन चीज़ों को चेक कर लेना है, प्रत्येक कक्षा के साथ यही प्रक्रिया दोहरानी है। सभी कक्षाओं का जब आप डाटा चेक कर लेंगे, आपके स्टॉक रजिस्टर जो विद्यालय में होता है उससे मिलान कर लेंगे, तो फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, एक कक्षा का बता रहा हूँ और एक पुस्तक का बता रहा हूँ। यही प्रक्रिया आपको सभी कक्षाओं के साथ दोहरानी है। तो जब आप चेक कर लेंगे, जैसे मैंने पहले ही कक्षा को चेक कर लिया है, जो मेरी संख्या थी वो मैंने यहाँ डाल ली है। उसके बाद हमें यहाँ एक्शन में अब नया ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया गया है अपडेट का। तो इस अपडेट वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। उक्त पुस्तक की प्रविष्टि अपडेट किए जाने पर स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री मॉड्यूल में उक्त पुस्तक की वर्तमान सत्र की वितरण प्रविष्टियां हटा दी जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि जो आपने यदि वर्तमान सत्र में जो पुस्तकें वितरित की है और आप यहाँ चेंजेस कर रहे हैं तो वहाँ भी चेंजेस होगा। तो फिर आपको पुस्तक वितरण कैसे करना है उसके लिए भी मैंने पृथक से वीडियो जारी कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां भी चेक करेंगे। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे कि यदि आप यहां कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो जो आप पहले पुस्तक वितरण कर चुके हैं उन डेटा को भी आपको चेक करना अनिवार्य है कि वहां कोई संशोधन तो नहीं हुआ है, कोई गलती तो नहीं रही है। नहीं तो फिर अगले वर्ष आपकी डिमांड जब जनरेट होगी उस टाइम भी दिक्कत आएगी और अभी आपका स्टॉक भी आपके स्टॉक रजिस्टर से मिलान नहीं होगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ये पॉपअप हमें कह रहा है उक्त पुस्तक की वर्तमान सत्र की प्रविष्टियां हटा दी जाएगी। जारी रखने के लिए यस बटन पर क्लिक करें। और आप ये चीज समझ चुके हैं तो आपको जो यहाँ यस दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। आपकी जो वन टाइम स्टॉक समायोजन की एंट्री गलत हो रही थी उसमें संशोधन हो जाएगा। यह प्रक्रिया आपको प्रत्येक कक्षा के साथ दोहराना है। जहां भी आपकी गलती हो रही है वहां इस प्रक्रिया को आपको अपनाना है, प्रत्येक को अपडेट कर देना है ताकि जो आपकी गलती थी उसमें संशोधन हो जाएगा। हालांकि साथियों, जो मेरी वन टाइम एंट्री पहले ही सही हो रही है तो मैं यहाँ चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ क्लोज पर क्लिक कर रहा हूँ। पर यदि आपके गलती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो की सहायता लेते हुए बिल्कुल आपका संशोधन आप कर पाएंगे। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा और बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की अहम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।